आई थिंक यू आर अ हेटर ऑफ एम एस धोनी। ब्रो, तू सिर्फ धोनी को हेट करता है, बस नेगेटिविटी फैलाता है। तू कभी धोनी के अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं करेगा। तेरा भी बता देता कि तू कितना हेट करता है एम एस धोनी को। ये कुछ कमेंट्स है जो कि मेरी एम एस धोनी वाली वीडियो पर आए थे। धोनी वॉज जस्ट लकी, मैच फिक्सर है ये, सिफारिश पे कैप्टन बना था, टीम का करियर खत्म करवा दिया इसने। हेट वाले कमेंट सिर्फ मेरी तरफ नहीं थे, बल्कि खुद एम एस धोनी के लिए भी आए थे। एंड ऑनेस्टली ये टॉक्सिक ट्रोलिंग का लेवल देखकर ये साफ साफ समझ आता है कि कुछ लोगों के लिए नफरत ही सब कुछ है। एंड ये टॉक्सिक लोगों के अलावा बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं एम एस धोनी हेटर हूँ। जब मैं इससे रिलेटेड कमेंट्स देखता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा शॉकिंग लगता है, क्योंकि सच ये है कि मैं एम एस धोनी का फैन तब से हूँ जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था। दैट इज फ्रॉम 2015-16 टाइम। उनके हेलीकॉप्टर शॉट के वो जबरदस्त सिक्सेस, विकेट कीपिंग में चीता जैसे स्पीड, उनका कैप्टनसी में वो कूल दिमाग और मैच फिनिश करने का उनका अलग ही अंदाज, ये सब मेरे क्रिकेट की पहली मेमोरीज का हिस्सा है। फिर भी जब मैंने क्रेडिट स्टीलर वाले टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं इस वीडियो में एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखूं। हमने बस यही पॉइंट उठाया था कि कुछ फैंस एम एस धोनी को क्रेडिट देते वक्त उन प्लेयर्स को भूल ही जाते हैं जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वली इंपॉर्टेंट रहे थे। एंड मैंने कभी नहीं कहा कि धोनी की सक्सेस सिर्फ लक थी, एंड ना ही मैंने धोनी के बारे में उस वीडियो में कुछ गलत कहा था। आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्टे न्यूट्रल इन दैट वीडियो। सिर्फ उन फैंस और मीडिया वालों से रिलेटेड था जिन्होंने बिना धोनी के कहे सारा क्रेडिट उनके ऊपर डाल दिया, जो कि एक्चुअली उनके साथ पूरी टीम भी डिजर्व करती थी। ऑल्दो उस वीडियो पर काफी लोगों ने हमारे इस पॉइंट को समझा, पॉजिटिव कमेंट्स भी करे। इसके अलावा हमने जब 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की हार के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने धोनी को थोड़ा क्रिटिसाइज किया था, व्हिच आई ओपनली एक्सेप्ट। एंड आई आल्सो एक्सेप्ट कि मैंने इमोशंस में काफी चीजें ज्यादा कह दी थी, बट आई डिडंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट एम एस धोनी। बट स्टिल कुछ चीजें ऐसी थी जिसको मैं बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकता था। एंड इफ किसी की इंटेंशन उसमें हर्ट हुई हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये टॉक्सिक फैंस सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें पसंद आए, उन्हें बस अपना नैरेटिव सेट करना है। उनके दिमाग में जो चीजें सेट हो चुकी है वो हर जगह उसे ही देखना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं एम एस धोनी के अगेंस्ट ही नैरेटिव सेट करना चाहता हूँ। इवन हमने उनके एफर्ट्स और परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट भी किया है, जैसे कि उन्होंने जब सीबी सीरीज में टीम इंडिया की कैप्टनसी करी थी एंड इवेंचुअली इंडियन टीम को जितवा भी दिया था, व्हिच वाज एक्चुअली अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन टीम। उसके ऊपर भी हमने एक पूरी सीरीज बनाई थी जिसमें 2 वीडियोस थी, लेकिन फिर भी ये हेट फैलाने वाले लोगों को वो चीज नहीं दिखेगी। एंड दैट्स द मेन पॉइंट। लाइक उस वीडियो में हमने एक्चुअली इंडिया के हीरोइक्स को डिस्कस किया था। तो ये जो लोग है जो हेट करते हैं, उनका मकसद सिर्फ हेट फैलाने का है, ट्रोलिंग, गाली गलौज। ये सिर्फ उन्हीं लोगों का काम होता है जो क्रिकेट के हेल्दी डिबेट को समझने के बजाय बस अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी टॉक्सिक फैन बेसिस वाली वीडियो में बात करी थी। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम एस धोनी की, एक ऐसे कैप्टन की जिन्होंने सिर्फ ट्रॉफीज नहीं जीती बल्कि इंडियन क्रिकेट का पूरा माइंडसेट बदल के रख दिया, जो प्रेशर को ऐसे हैंडल करते थे जैसे वो उनके लिए सिर्फ एक और नॉर्मल सिचुएशन हो, जिन्होंने सिर्फ अपनी कामनेस से नहीं बल्कि अपनी स्ट्रैटेजीज से भी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर की जिनकी लीडरशिप ने इंडिया को क्रिकेट में नई हाइट्स तक पहुंचा दिया था। बाय द वे, आप सबको एक अपडेट देना है, क्रिकेट एक फेसबुक पर भी है। उधर सिर्फ वीडियोस ही नहीं बल्कि अमेजिंग क्रिकेट डिस्कशंस भी मिलेंगे। एंड इवन आप वहां पर हमसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो, बस एक मैसेज भेजकर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट सब लोग फॉलो कर लो। एम एस धोनी एक नाम जो सिर्फ एक क्रिकेटर का नहीं, एक पूरी क्रिकेटिंग आइडियोलॉजी का है। एम एस धोनी के लीडरशिप के पीछे एक कहानी है, कामनेस, स्ट्रैटेजी और एक ऐसा विजन जो सिर्फ आज की नहीं कल की टीम को बनाता था। चाहे वो टेस्ट मैच हो, 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो, या 2011 का ओडिया वर्ल्ड कप, या फिर 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। एम एस धोनी अब तक दुनिया के पहले और अकेले कैप्टन है जिन्होंने आईसीसी के सारे मेजर टूर्नामेंट जीते हो। ये ट्रॉफीज सिर्फ एक शोकेस के लिए नहीं थी, ये उनकी लीडरशिप और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज की मिसाल थी और इंडिया जैसी टीम के लिए एक बहुत बड़ी लेगेसी का हिस्सा। एम एस धोनी ने इंडिया को पहली बार टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रैंक तक पहुंचाया साल 2009 में, और उनकी लीडरशिप में इंडिया ने 200 ओडीआईज तक खेले, जिसमें से 110 मैचेस में जीत दर्ज हुई और उनका विन परसेंटेज 55% का था, जो कि 200 गेम्स के बाद किसी भी कैप्टन के लिए काफी इंप्रेसिव है, स्पेशली कंसिडरिंग द काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड चेंजेस द टीम वेंट थ्रू ड्यूरिंग दिस टेन्योर। एम एस धोनी के स्टार्स उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस को और बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं, जो उन्होंने अपनी कैप्टनसी के दौरान, जो कि ऑलमोस्ट 10 साल तक चली, उसके हर मैच में साबित करी। उन्होंने हर फेस में अपने आप को नए तरीकों से इवॉल्व किया और हर मुकाबले में अपने लीडरशिप से टीम को नए हाइट्स तक पहुंचाया। एंड इवन उनके रिस्क टेकिंग डिसीजंस, जैसे कि 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जोगिंदर शर्मा को वो फाइनल क्रूशियल ओवर देना, एक ऐसे बॉलर को जो उस वक्त तक इनएक्सपीरियंस था। दुनिया के किसी और कैप्टन के लिए ये डिसीजन शायद गलत होता, लेकिन धोनी का ये कैलकुलेटेड रिस्क काम कर गया। फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट वो जीत धोनी की कामनेस और फील्डिंग स्ट्रैटेजी का नतीजा थी। एंड अभी इससे पहले की कमेंट्स में जाके कुछ लोग ये लिखे कि सारा क्रेडिट धोनी को ही दे दिया, धोनी PR वीडियो
स्पॉटेड या फिर कुछ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट मी क्लियर दिस, हम सभी प्लेयर्स की जीत में वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल सब लोग इंडिया के लिए खेल रहे हैं। बट हम यहाँ पर बस MS धोनी की कैप्टनसी के बारे में बात कर रहे हैं एंड ये वीडियो स्पेसिफिकली उसी बारे में है और हम उनकी कैप्टनसी डिसीजंस को यहाँ पर डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का लो स्कोरिंग थ्रिलर भी उनकी एक और मिसाल है। MS धोनी के इनोवेटिव बॉलिंग चेंजेस, बॉलर्स के ऊपर ट्रस्ट और उनकी फील्ड प्लेसमेंट ने इंडिया के लिए मैच पलट दिए। और ये मैच सिर्फ एक और जीत नहीं थी, बल्कि MS धोनी के ICC चैंपियन कैप्टन होने की पहचान थी। वेल, हमने ऑलरेडी 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनकी ये कैप्टनसी की लेगेसी सिर्फ ट्रॉफीज तक सीमित नहीं होती थी और उन्होंने इस बात को हर पल अपने काम से साबित भी किया। वो एक ऐसे लीडर थे जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने प्लेयर्स को ग्रूम करने पर भी फोकस करते थे। उन्होंने अपनी टीम को सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी दिया। उनकी लीडरशिप ने एक ऐसे कल्चर को बिल्ड किया जहां पर हर प्लेयर्स अपने रोल को समझ पाता था और उसे पूरे दिल से निभाने का जज्बा रखता था। इससे न सिर्फ टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई बल्कि हर खिलाड़ी का अपने पोटेंशियल को पहचानने का वक्त भी मिला। विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा तक MS धोनी ने हर एक फ्यूचर लीडर को सपोर्ट किया और उन्हें परफॉर्म करने के लिए एक स्टेज भी दिया। एंड इवन विराट कोहली खुद ये एडमिट करते हैं कि उनकी कैप्टनसी का बेस MS धोनी ने बनाया। धोनी का एक विजन था कि उनकी टीम उनके बिना भी परफॉर्म कर सके। उन्होंने रोहित शर्मा को ओपनर बनाने के लिए पुश किया, जो कि लिटरली व्हाइट बॉल क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल ओपनर्स में गिने जाते हैं। एंड वहीं MS धोनी का जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव जैसे यंग प्लेयर्स को कंसिस्टेंटली बैक करना और अपने गाइडेंस से उन्हें डेवलप करना, यही सब चीजें यंगस्टर्स के ऊपर भरोसा करने के लिए मिसाल बन गई। उन्होंने न सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया बल्कि उन्हें प्रेशर सिचुएशंस में परफॉर्म करना भी सिखाया। और यही क्वालिटी एक विजनरी लीडर की होती है, जो उन्हें सिर्फ एक कैप्टन से ज्यादा एक मेंटोर के रूप में भी अलग बनाता है। और सिर्फ बुमराह, पांड्या या कुलदीप ही नहीं, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का भी राइज धोनी के बिना शायद इतना इंपैक्टफुल ना हो पाता। जडेजा के करियर के शुरुआती दौर में जब उन्हें कंसिस्टेंसी और डायरेक्शन की जरूरत थी, MS धोनी उनके साथ खड़े रहे। उन्हें बॉलिंग और बैटिंग में एक कंप्लीट ऑलराउंडर बनाने का टाइम और सपोर्ट देना MS धोनी के मेंटरशिप का एक और बड़ा एग्जांपल था। वहीं अश्विन के करियर के शुरुआत में भी उनकी बॉलिंग को इफेक्टिवली यूज करने के लिए MS धोनी का क्रिकेटिंग ब्रेन और उनकी फील्ड प्लेसमेंट काफी क्रूशियल रही थी। एक और बात जो MS धोनी की लेगेसी को और खास बनाती है वो है स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम लेजेंड्स लाइक सचिन, द्रविड़ एंड लक्ष्मण टू द नेक्स्ट एरा ऑफ यंग जनरेशन। और यहाँ पर MS धोनी का फंडा काफी क्लियर था, अपनी टीम को आगे ले जाना है और नए प्लेयर्स को और एक्सपोजर देना है जो उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर और कॉन्फिडेंट बनाए। और इसकी इंपॉर्टेंस हमें आज दिखती है जब हमारी टीम ट्रांजिशन फेज में काफी खराब परफॉर्म कर रही है, क्योंकि हम यंग टैलेंट को प्रॉपर वे में टीम में यूज नहीं कर पा रहे हैं। अनलाइक 2012-13 कहीं ना कहीं थोड़े इश्यूज है इंडियन क्रिकेट के नेक्स्ट फेज के लिए। अभी नेक्स्ट फेज का तो पता नहीं, बट MS धोनी के लिए 2025 का IPL फाइनल फेज का पार्ट जरूर होगा। आइदर इट वुड बी हिज लास्ट IPL और वन ऑफ द लास्ट। और अब अगर हम IPL की बात कर रहे हैं तो CSK और MS धोनी का रिश्ता क्रिकेट के सबसे खास कनेक्शन में से एक है। 2008 में जब IPL शुरू हुआ था तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि CSK एक डायनेस्टी बन जाएगी, लिटरली एक पूरी लेगेसी, जिसमें धोनी की लीडरशिप में CSK ने टोटल 5 IPL टाइटल्स और 2 चैंपियंस लीग ट्रॉफीज भी जीती। धोनी की मेंटरशिप CSK में भी काफी प्लेयर्स के लिए करियर चेंजिंग रही। अब इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आता है शेन वॉटसन का, जो कि एक टाइम पर अपनी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने 2018 के IPL में CSK को ज्वाइन किया और उसके बाद इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस दी जिसके साथ उन्होंने फाइनल में सेंचुरी तक बना दी। और ये सारी चीजें MS धोनी के उनके प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट का नतीजा है। सिमिलरली दीपक चाहर, तुषार देशपांडे और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर्स को ग्रूम करना MS धोनी की नर्चरिंग लीडरशिप का एक रिजल्ट है। उनकी लीडरशिप में उन्होंने ऐसे प्लेयर्स को बैक किया जो अपने प्राइम से बाहर दिख रहे थे और उन्हें CSK के लिए मैच विनर बनाया, जैसे कि अंबती रायडू, शिवम दुबे, मोइन अली और रिसेंट में अजिंक्य रहाणे जो कि उस समय पर अपने सबसे बुरे फेस में जा रहे थे। उन्होंने उस टाइम पर धोनी की लीडरशिप में एक सॉलिड कमबैक किया 2023 के IPL में, जब उनकी बात हर जगह होने लग गई थी। और अगर इस तरह की चीजें 1-2 बार होती तो ऑब्वियसली वो कोइंसिडेंस होता, पर हर बार ऐसी चीजें होना ये धोनी की एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि उन्होंने कैसे अपने प्लेयर्स के पोटेंशियल को पहचाना और उन्हें उनकी हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाया। और MS धोनी का ये अप्रोच सिर्फ उनकी टीम के लिए नहीं बल्कि उनके विजन के लिए भी था। उन्होंने अपनी कैप्टनसी के दौरान एक ब्लूप्रिंट दिया जो मॉडर्न क्रिकेट की लीडरशिप का एक स्टैंडर्ड बन गया। लेकिन हर ग्रेट लीडर की तरह MS धोनी भी क्रिटिसिज्म से नहीं बच पाए। कभी उनकी स्लो बैटिंग को टारगेट किया गया तो कभी उनकी डिफेंसिव कैप्टनसी को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन उनका फंडा हमेशा क्लियर था, प्रोसेस पे फोकस रखो, रिजल्ट अपने आप आएगा। वेल, रिसेंट टाइम में लोग MS धोनी को क्रेडिट स्टीलर नाम से भी ट्रोल करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि MS धोनी प्लेयर्स का क्रेडिट लेते हैं और हर जगह अपना नाम बनाने का ट्राई करते हैं। पर हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक प्रॉपर केस स्टडी वीडियो बना रखी है जिसमें हमने सभी एस्पेक्ट्स को एक न्यूट्रल वे में डिस्कस करने का ट्राई किया था।
था। आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट में से एक की, 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जहां पर उनकी उस मैच की इनिंग्स के ऊपर लोगों के काफी ज्यादा मिक्स्ड थॉट्स रहे एंड ये डिबेट का एक टॉपिक भी बन गया। एंड इवन मैंने भी 2019 के उस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के ऊपर वीडियो बनाया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है, आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट नाउ टॉकिंग अबाउट दैट मैच, मैंने भी उस मैच में एमएस धोनी को थोड़ा क्रिटिसाइज किया। आई वोंट से थोड़ा, बट आई गेस थोड़ा ज्यादा, क्योंकि मैं इमोशंस में आके कुछ ज्यादा ही बोल गया। एंड आई वुड से कि जिस वे में मैंने उन चीजों को रिप्रेजेंट किया वो सही वे नहीं था, क्योंकि एक मैच के बेसिस पे उन्हें जज करना काफी गलत होगा, क्योंकि उनकी लेगेसी उस मैच से ज्यादा बड़ी थी और पूरे वे में उनको ब्लेम करना बहुत गलत चीज थी। बट अगर हम एक क्लियर वे में देखें तो उस मैच में उनका फोकस सिर्फ टीम को मैच में बनाए रखने पर था। एंड ऑब्वियसली वो स्लो बैटिंग एक स्ट्रैटेजी थी मैच को डीप ले जाकर फिनिश करने की, जो कि एमएस धोनी ने कई बार पहले भी किया है। ये स्ट्रैटेजी उस टाइम पर नहीं चल पाई। अब भले ही लोग या फिर मैं खुद उस इनिंग को गलत कहूं, बट सच्चाई तो यही है कि टॉप ऑर्डर के इतने गंदे कोलैप्स के बाद भी एमएस धोनी वाज द रीजन कि इंडियन फैंस की जीतने की उम्मीद जिंदा थी। एंड ऑल्सो टू मेंशन रविंद्र जडेजा की वो इनिंग्स भी। 2019 के वर्ल्ड कप के अलावा एमएस धोनी को फील्ड प्लेसमेंट्स और डिफेंसिव बॉलिंग टैक्टिक्स को लेकर भी काफी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उनका गेम रीडिंग और कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी अक्सर उनके क्रिटिक्स को गलत साबित कर देता है। ये वही शार्प क्रिकेटिंग ब्रेन था जो उनके डीआरएस डिसीजंस की लेगेसी में भी दिखाई देता था, जिसे आज भी लोग धोनी रिव्यू सिस्टम भी कह देते हैं। चाहे वो एलबीडब्ल्यू अपील्स हो या फिर कॉट बिहाइंड, उनका डीआरएस के लिए अनकैनी एक्यूरेसी एक बेंचमार्क बन चुका है। ये उनके वास्ट एक्सपीरियंस के साथ साथ उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच अवेयरनेस का भी एक और एग्जांपल था। इसके अलावा उनका क्विक ग्लव वर्क और उनकी अपील अंपायर के डिसीजन को बदलने की ताकत रखते थे। ये एबिलिटी उन्हें एक अलग लेवल के विकेट कीपर बैट्समैन के साथ साथ कैप्टन के रूप में भी डिफाइन करती है। और इसके अलावा एक और चीज है जो एमएस धोनी को सबसे अलग बनाती है, वो है उनका प्रेशर को एब्जॉर्ब करना। वो कभी अपने प्लेयर्स को पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करते थे। हर जीत और हार को एक टीम के एफर्ट के रूप में देखना उनका एक यूनिक ट्रेट था। एंड इवन आज के टाइम की तरह जहां पर ड्रेसिंग रूम की बातें लीक हो जाती है, वो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। ऑल दोस टाइम पर भी सोशल मीडिया राइज कर रहा था, पर ऐसी चीजें नहीं थी। अगेन शोइंग अनदर क्वालिटी की कैसे उनके अंडर टीम काफी ज्यादा यूनाइटेड रहती थी और उनकी यूनिटी के लिए ही एज अ लीडर एमएस धोनी हमेशा स्टैंड लेते थे। फिर चाहे वो जडेजा को बिट्स एंड पीसेस प्लेयर कहा जाना हो या फिर अंपायर के गलत डिसीजंस के अगेंस्ट बोलना हो, एमएस धोनी हमेशा फेयरनेस के लिए बोल्ड रहे। अगर आप लोगों को याद हो 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद जब पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही थी, तब एमएस धोनी क्वाइटली साइड में खड़े थे और यही उनका एक स्टाइल था। कभी अपनी सक्सेस को ओवर सेलिब्रेट नहीं करना और कभी फेलियर्स के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करना। इवन एक और चीज उनके लिए काफी ज्यादा कही जाती है कि जब भी टीम जीतती थी वो हमेशा साइड में या फिर पीछे रहते थे और यंग वंस को सेलिब्रेट करने का चांस देते थे। बट जब भी टीम हारती थी वो हमेशा टीम का कमांड लेते थे और हमेशा टीम के सपोर्ट में आगे खड़े रहते थे। एमएस धोनी का लीडरशिप स्टाइल सिर्फ उनकी क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस तक लिमिटेड नहीं था। उनका अपनी टीम के लिए फेयरनेस और इंटीग्रिटी का अप्रोच उनको क्रिकेट के सबसे रिस्पेक्टेड कैप्टन में से एक बनाता है। और इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल है एक ऐसा इंसिडेंट जो कि 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में हुआ था। उस मैच के दौरान इंग्लैंड के प्लेयर इयान बेल सेशन ब्रेक से पहले एक कंट्रोवर्शियल तरह से रन आउट दे दिए गए थे और धोनी ने अपने टीम के कैप्टन की तरह मैच के मॉडर्न ग्राउंड्स पर स्टैंड लिया और अपनी अपील वापस लेके बेल को वापस से ग्राउंड पर बुला लिया। एक ऐसा डिसीजन जो क्रिकेट की स्पिरिट को दिखाता है। लेटर इसी इंसिडेंट के लिए एमएस धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट फॉर डिकेड अवार्ड भी दिया था। इसके अलावा साल 2008 में हुई सीबी सीरीज में भी सेम टाइम की चीज हुई थी, जब उस टाइम की प्राइम ऑस्ट्रेलियन टीम को इंडियन टीम में ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरा दिया था। पर उस मैच में जब इंडियन टीम जीत के काफी करीब आ गई थी तो एमएस धोनी ने इंडियन टीम को ज्यादा सेलिब्रेट करने से मना कर दिया था, क्योंकि सामने कैप्टन थे रिकी पॉन्टिंग, जो कि उस टाइम के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन थे और वो अपने इस नो सेलिब्रेशन एक्ट से ये बताना चाहते थे कि ये जीत पहली और आखिरी बार नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी इंडिया ऐसी और जीत जीतेगी और ये जीत इतनी नॉर्मल हो जाएगी कि हमें सेलिब्रेट करने की नीड नहीं पड़ेगी, जो कि आगे जाकर एक लेगेसी का रूप ले ही लेती है। ये इंसिडेंट सिर्फ एक क्रिकेटिंग मूवमेंट नहीं था, ये उनकी लीडरशिप और इंटीग्रिटी का एक बेंचमार्क था। धोनी का डिसीजन दिखाता है कि उनके लिए मैच जीतना जरूरी नहीं था जितना गेम के रिस्पेक्ट और फेयर प्ले को मेंटेन करना था। इस मोमेंट को सबने क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अप्रिशिएट किया और ये उनके लीडरशिप के एथिक्स को सॉलिडिफाई करता है कि एक कैप्टन का रोल सिर्फ टीम को जिताना नहीं, बल्कि उनके सही वैल्यूज और रिस्पेक्ट के साथ खेलने की गाइडेंस देना भी है। वेल, हमने ऑलरेडी सीबी सीरीज के ऊपर एक प्रॉपर सीरीज बना रखी है जिसमें हमने इंडियन टीम की उस हिस्टोरिकल जीत के बारे में बात करी थी। अगर आपको वो पूरी सीरीज देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू वॉच दैट सीरीज। उसमें 2 वीडियोस हैं जिसमें हमने इस पूरी सीरीज को डिस्कस किया है। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, these kind of incidents are actually classic examples of putting the game over personal or team interest, something every leader can learn from him.
MS धोनी ने अपने करियर के हर फेज को अपनी लीडरशिप और क्रिएटिंग सेंस से डिफाइन किया। उन्होंने सिर्फ क्रिकेट में एक्सीलेंस नहीं दिखाई बल्कि टीम मैनेजमेंट और प्रेशर वाली सिचुएशन में कामनेस भी बनाए रखी। बट यहाँ पर आता है हमारा मेन सवाल, क्या सही में MS धोनी एक ओवररेटेड कैप्टन है? वेल, मेरी नजर में तो बिल्कुल नहीं। एंड इवन जो मेरे पास्ट कमेंट्स थे 2019 वाली वीडियो में, जिसमें ऑब्वियसली मैंने कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंट में आके बोल दी चीजें, मैं उन चीजों को क्लियरिफाई करूंगा और एक प्रॉपर वे में कहूंगा, जिन्होंने लिटरली इंडिया की लेगेसी को और बेटर वे में बढ़ाया है, सिर्फ ट्रॉफी जीत के नहीं बल्कि अपनी स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स को यूज करके। और जो लोग उन्हें ओवररेटेड समझते हैं, उन्हें धोनी के अचीवमेंट्स और उनके डिसीजन मेकिंग को समझना होगा। उनकी लेगेसी किसी भी डिबेट से ज्यादा उनके काम में छुपी हुई है। वेल, आई नो काफी ज्यादा लोग इसलिए भी ट्रोल और हेट करते हैं क्योंकि MS धोनी का जो फैन बेस है वो कई बार चीजों को काफी ज्यादा टॉक्सिक वे में प्रेजेंट करता है, जो कि ऑब्वियसली बहुत गलत बात है। बट स्टिल हम एक ऐसे प्लेयर के बारे में नेगेटिव नहीं बात कर सकते जिसने एक्चुअली एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया हो। मेरे जैसे कई करोड़ों बच्चों के लिए थैंक यू MS धोनी फॉर योर लेगेसी। आई होप वी कुड सी मोर क्रिकेट फ्रॉम योर साइड इन दिस IPL सीजन ऑफ 2025। वेल, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको टॉक्सिक इंडियन फैन बेसेस के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको शुभमन गिल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।